दोस्तों आपको बताया तो यहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप का महामुकाबला खेला गया, जिसको शानदार और लाजवाब तरीके से भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत चुकी है। अब यहाँ पर किस तरह से जीती है, पहले तो बात करें तो यहाँ पर बल्लेबाजी काफी खतरनाक देखने को मिली, जहां पर बात करें तो विराट कोहली और दोस्तों आपको बताया तो श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल का तूफान आता है। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो यहाँ पर गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह ने क्या खतरनाक तरीके से गेंदबाजी किया और यहाँ पर कितने रनों के अंदर ढेर कर दिया है, बताएंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको। दोस्तों आपको बताया तो यहाँ पर मुकाबले की शुरुआत होती है जहां पर श्रीलंका की टीम ने टॉस जीता और पहले यहां पर गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों आपको बताया तो यहाँ पर भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत तो देखने को मिली। पहली गेंद पर लाजवाब तरीके से रोहित शर्मा ने बाउंड्री के बाहर गेंद को निकाल दिया था चौके के लिए, लेकिन उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो दूसरी बड़ी गेंद पर यहाँ पर रोहित शर्मा का बड़ा विकेट गिर जाता है। रोहित शर्मा दोस्तों आपको बताया तो बोल्ड आउट हो जाते हैं। दिलशान मधुशंका की गेंद थी और अच्छे तरीके से खेल नहीं पाए और दोस्तों आपको बताया तो यहाँ पर बड़ा विकेट गिरता हुआ नजर आया। रोहित शर्मा का बड़ा विकेट गिर जाता है। यहाँ पर बात करें तो 4 के स्कोर पर एक बड़ा विकेट गिर जाता है। उसके बाद नए बल्लेबाज आए थे विराट कोहली। अब देखना था यहाँ पर ये किस तरह से शुभमन गिल के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करते नजर आएंगे। फाइनली दोस्तों आपको बताया तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 8 रन हो चुका था। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो दूसरा ओवर काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर श्रीलंका टीम की तरफ से देखने को मिलता है। दुष्मंता चमीरा पूरी तरह से मेडन ओवर आता है, वहां पर रन नहीं बनते। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम 25 के स्कोर पर पहुंच चुकी थी, 1 बड़े विकेट के नुकसान पर। जहां पर बात करें तो शुभमन गिल और विराट कोहली अच्छी तरीके से शॉट लगा रहे थे, बीच बीच में चौके लगाने में कामयाब हो रहे थे। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो लाजवाब और शानदार तरीके से यहाँ पर दोनों बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। 9वें ओवर में बात करें तो भारतीय टीम का 50 पूरा हो जाता है। 57 स्कोर यहाँ पर भारतीय टीम का स्कोर हो चुका था 9 ओवर की समाप्ति के बाद 1 बड़े विकेट के नुकसान पर। जहां पर बात करें तो दोनों बल्लेबाज काफी अच्छी तरीके से खेल रहे थे। एक तरफ से बात करें तो शुभमन गिल यहाँ पर बीच बीच में चौके लगा रहे थे, बैक टू बैक भी चौका लगा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो लाजवाब और शानदार तरीके से विराट कोहली भी गैप ढूंढने में कामयाब हो रहे थे। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो यहाँ पर पावर प्ले की समाप्ति हो जाती है, 10 ओवर की समाप्ति हो जाती है और भारतीय टीम 60 के स्कोर पर पहुंच चुकी थी, 1 बड़े विकेट के नुकसान पर। काफी लाजवाब और शानदार तरीके से यहाँ पर दोनों तरफ से बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर दोनों बल्लेबाज खेल तो नजर आ रहे थे। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो क्या जबरदस्त और शानदार तरीके से यहाँ पर 15वें ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 88 रन हो चुका था, 1 बड़े विकेट के नुकसान पर। जहां पर बात करें तो शुभमन गिल 35 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पर 5 चौका लगाया था। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो विराट कोहली नॉट आउट 45 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, 8 चौका लगाकर शानदार और लाजवाब तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज नजर आ रहे थे। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो काफी लाजवाब और शानदार तरीके से यहाँ पर दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे काफी अच्छी तरीके से। 16वें ओवर में भी शुभमन गिल पंच करके चौका निकाल देते हैं, अच्छा चौका वहां पर निकलता हुआ नजर आया। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो 17वें ओवर में जबरदस्त और शानदार तरीके से यहाँ पर विराट कोहली का 50 देखने को मिलता है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं शानदार तरीके से वहां पर डीप मिड विकेट में 2 रन लेकर 50 अपना पूरा कर लेते हैं और टीम का स्कोर जी हां बिल्कुल 17वें ओवर की समाप्ति के बाद 106 रन हो चुका था, 1 बड़े विकेट के नुकसान के बाद। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर दोनों बल्लेबाज करते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो शानदार और लाजवाब तरीके से 19वें ओवर में शुभमन गिल का 50 देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों आपको बताया तो काफी जबरदस्त और शानदार तरीके से यहाँ पर वो भी अपना 50 पूरा कर लेते हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों की तरफ से देखने को मिल रही थी और दोस्तों आपको बताया तो यहाँ पर 22 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 132 रन हो चुका था, 1 बड़े विकेट के नुकसान के बाद। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो यहाँ पर 26वें ओवर में क्या जबरदस्त और शानदार तरीके से विराट कोहली वहां पर पंच करके चौका निकाल देते हैं और यहाँ पर दोस्तों आपको बताया तो 26 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 162 रन हो चुका था, 1 बड़े विकेट के नुकसान के बाद। जहां पर दोस्तों आपको बताया तो शुभमन गिल 67 पे बल्लेबाजी कर रहे थे, विराट कोहली 82 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। ताबड़तोड़ तरीके से इनकी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। विराट कोहली 11 चौका लगा चुके थे, शुभमन गिल 9 चौका लगाकर खेल रहे थे। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो क्या जबरदस्त और शानदार तरीके से एक लंबा छक्का 28वें ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिलता है। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम का स्कोर पहुंचा दिया था 172 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दोनों बल्लेबाज काफी शानदार तरीके से खेल रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। 29वें ओवर में बात किए तो एक और छक्का शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिलता है। अच्छी बल्लेबाजी और शानदार तरीके से लॉफ्टेड शॉट लगाते हैं और क्या जबरदस्त तरीके से दोस्तों आपको बताया तो 29 ओवर के बाद टीम का स्कोर 185 रन हो चुका था, 1 बड़े विकेट के नुकसान के बाद। जहां पर बात किए तो दोनों बल्लेबाज 85 रन बना चुके थे, 85 पर खेल रहे थे दोनों बल्लेबाज काफी अच्छी तरीके से। दोनों छोर पर बात किए तो प्रहार देखने को मिल रहा था, लेकिन दोस्तों उसके बाद बात किए तो 30वें ओवर में एक बड़ा विकेट गिरता हुआ नजर आता है। शुभमन गिल आउट हो जाते हैं कि गलत शॉट का शिकार हुए और दोस्तों आपको बताया तो वहां पर सफाई से कैच करते हुए नजर आए कुशल मेंडेस और दोस्तों आपको बताया तो दिलशान मधुशंका
श्रीलंका की गेंद थी, एज लगा और कुशल मेंडिस ने सफाई से कैच किया विकेट कीपर बल्लेबाज, और यहां पर शुभमन गिल का एक बड़ा विकेट गिरता हुआ नजर आया। दोस्तों आपको बताया तो यहां पर 193 के स्कोर पर है, दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। और दोस्तों आपको बताया तो टीम का स्कोर 30 ओवर की समाप्ति के बाद 193 रन हो चुका था, 2 बड़े विकेट के नुकसान के बाद। विराट कोहली 87 पर नॉट आउट खेल रहे थे, नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर आ चुके थे। अब यहां पर देखना दिलचस्प था श्रेयस अय्यर किस तरह से विराट कोहली के साथ प्रदर्शन करते नजर आएंगे, पार्टनरशिप यहां पर किस तरह से देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों आपको बताया तो यहां पर 32वें ओवर में विराट कोहली का भी काफी बड़ा विकेट गिरता हुआ नजर आता है। दिलशान मधुशंका की गेंद थी और पतुम निसांका ने सफाई से कैच किया और विराट कोहली को यहां पर 88 के स्कोर पर चलता किया। कहीं ना कहीं एक बड़ा विकेट यहां पर गिरता हुआ नजर आया, शतक से चूक गए। काफी अच्छी बल्लेबाजी इनकी देखने को मिल रही थी, लेकिन दोस्तों आपको बताया था यहां पर शतक में कन्वर्ट नहीं कर पाए। और दोस्तों आपको बताया था यहां पर 32 ओवर के बाद टीम का स्कोर 199 रन हो चुका था, 3 बड़े विकेट के नुकसान के बाद। यहां पर बात करें तो केएल राहुल आ चुके थे बल्लेबाजी करने के लिए। अब देखना था यहां पर श्रेयस अय्यर के साथ किस तरह से पार्टनरशिप बिल्ड करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो क्या बेहतरीन और शानदार तरीके से यहां पर भारतीय टीम का 200 रन हो जाता है 33वें ओवर में। 201 रन टीम का स्कोर हो चुका था, 3 बड़े विकेट के नुकसान के बाद। श्रेयस अय्यर केएल राहुल यहां पर आ चुके थे बल्लेबाजी करने के लिए। अब देखना था यहां पर किस तरह से खेलते नजर आएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो क्या जबरदस्त और शानदार तरीके से यहां पर 34वें ओवर में एक चौका और एक लंबा छक्का देखने को मिलता है। श्रेयस अय्यर क्या बेहतरीन लॉफ्टेड शॉट लगाते हैं और एक लंबा छक्का देखने को मिलता है। इस तरह से बात करें तो 34 ओवर के बाद टीम का स्कोर 214 रन हो चुका था, 3 बड़े विकेट के नुकसान के बाद। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो 35वें ओवर में भी एक लंबा छक्का लगता हुआ नजर आता है शानदार तरीके से। दोस्तों आपको बताया तो श्रेयस अय्यर एक और छक्का जड़ देते हैं। इस तरह से बात करें तो 35 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 225 रन हो चुका था, 3 बड़े विकेट के नुकसान के बाद। श्रेयस अय्यर बात करें तो 20 पर खेल रहे थे, जहां पर 2 छक्का लगाकर खेल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो केएल राहुल 10 रन बनाकर खेल रहे थे, 1 चौका लगाकर खेल रहे थे। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो शानदार तरीके से 36वें ओवर में भी एक लंबा छक्का श्रेयस अय्यर के बल्ले से देखने को मिल रहा था। ताबड़तोड़ तरीके से यहां पर दोनों की बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो 38वें ओवर में 50 रन की पार्टनरशिप यहां पर श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के बीच में देखने को मिलती है। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो 39 ओवर की समाप्ति हो जाती है, टीम का स्कोर 255 रन हो चुका था, 3 बड़े विकेट के नुकसान के बाद। श्रेयस अय्यर 38 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, केएल राहुल 21 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो यहां पर 40वें ओवर में एक बड़ा विकेट गिरता हुआ नजर आता है, केएल राहुल का बड़ा विकेट गिर जाता है। दोस्तों आपको बताया तो चमीरा की गेंद थी और हेमंता ने सफाई से कैच किया, एक ही रन बनाकर यहां पर केएल राहुल आउट हो जाते हैं। दोस्तों आपको बताया तो यहां पर टीम कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दबाव में थी, 4 विकेट यहां पर गिर चुके थे। 40 ओवर के बाद टीम का स्कोर 260 रन हो चुका था। अब यहां पर देखना था दोनों बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद बात करें तो यहां पर 20 रन की पार्टनरशिप देखने को मिलती है श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव के बीच में। लेकिन उसके बाद यहां पर सूर्य कुमार यादव का भी बड़ा विकेट गिर जाता है, 276 के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका लग जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो यहां पर क्या जबरदस्त और शानदार तरीके से श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा तूफानी बल्लेबाजी करते हैं, खतरनाक तरीके से खेलते हैं साथ। और दोस्तों आपको बताया तो यहां पर श्रेयस अय्यर 82 रन ठोक डाला, 3 चौका और 6 गगनचुंबी छक्के की मदद से जबरदस्त तरीके से यहां पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। और दोस्तों आपको बताया तो यहां पर छठा झटका श्रेयस अय्यर का लगता हुआ नजर आता है 48 ओवर में 333 के स्कोर पर। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो यहां पर 355 के स्कोर पर 7वां झटका लगता है। उसके बाद यहां पर 357 के स्कोर पर 8वां झटका लगता हुआ नजर आता है। और 50 ओवर में भारतीय टीम यहां पर 357 रन बना लेती है। अब यहां पर दोस्तों देखना दिलचस्प है किस तरह से 357 रन का पीछा करने के लिए श्रीलंका की टीम उतरेगी। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो यहां पर श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आती है, तो पहला ओवर लेकर आते हैं बुमराह। अब देखना था यहां पर निशांका किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों आपको बताया तो यहां पर पहला बड़ा विकेट 0 पर गिरता हुआ नजर आता है, निशांका आउट हो जाते हैं, एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और पहला झटका 0 के स्कोर पर लग चुका था, गोल्डन डक आउट यहां पर हो जाते हैं। उसके बाद यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। अब देखना था कुशल मेंडिस कैप्टन किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे, दिमुथ करुणारत्ने के साथ किस तरह से बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों आपको बताया तो यहां पर इनका भी बड़ा विकेट गिरता हुआ नजर आता है, मोहम्मद सिराज की गेंद थी और अच्छे तरीके से खेला नहीं। और दोस्तों आपको बताया तो यहां पर दूसरा बड़ा विकेट भी करुणारत्ने का गिर जाता है, ये भी एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं, ये भी 0 पर आउट हो जाते हैं। दोस्तों आपको बताया था यहां पर 2 के स्कोर पर टीम को 2 बड़ा झटका लग चुका था, टीम काफी ज्यादा दबाव में दिख रही थी। और यहां पर बात किया तो भारतीय टीम की तरफ से जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह करते हुए नजर आ रहे थे। पूरी तरह से यहां पर कहीं ना कहीं लाजवाब तरीके से इनका दबदबा दिख रहा था। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो यहां पर तीसरा बड़ा झटका भी 2 के स्कोर पर लग जाता है, जो यहां पर सदीरा आउट हो जाते हैं। मोहम्मद सिराज की गेंद थी और श्रेयस अय्यर ने सफाई से कैच किया, इनको भी आउट कर दिया। दोस्तों आपको बताया था यहां पर दूसरे ओवर में काफी बड़ा झटका लग चुका था। टीम का स्कोर बात किया तो मैच 2 रन था और 3 बड़े झटके यहां पर लग चुके थे। अब यहां पर देखना था चरिता श्रीलंका के साथ कुशल मेंडिस किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों आपको बताया था यहां पर चौथी
चौथे ओवर की शुरुआत होती है और पहले ही गेंद पर एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आता है। दोस्तों आपको बताएं तो यहाँ पर कुशल मेंडिस समझ नहीं पाए और पूरी तरह से बोल्ड आउट हो जाते हैं। इस तरह से बात करें तो यहाँ पर टीम को 4 बड़े झटके लग चुके थे। फाइनली यहाँ पर बात करें तो 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी थी। टीम का स्कोर 7 रन महज बना था। 4 बड़े झटके टीम को लग चुके थे। जहां पर बात करें तो मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट चटका चुके थे। जसप्रीत बुमराह को 1 विकेट मिल चुका था। भारतीय टीम का यहाँ पर दबदबा दिख रहा था, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों आपको बताया था यहाँ पर पावर प्ले का आखिरी ओवर देखने को मिलता है। 10वें ओवर में यहाँ पर मोहम्मद शमी को लगाया जाता है गेंदबाजी करने के लिए और दोस्तों आपको बताया तो क्या जबरदस्त तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं मोहम्मद शमी। शानदार और लाजवाब तरीके से यहाँ पर इनकी गेंदबाजी देखने को मिलती है और दोस्तों आपको बताया था यहाँ पर बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर असलंका का एक बड़ा विकेट निकालते हुए नजर आते हैं। 10वें ओवर की तीसरी बड़ी गेंद पर चरित असलंका आउट हो जाते हैं। दोस्तों आपको बताया तो यहाँ पर सफाई से कैच किया रविंद्र जडेजा, इनको 1 रन पे आउट किया। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो यहाँ पर 10वें ओवर की चौथी बड़ी गेंद पर हेमांता का भी बड़ा विकेट गिर जाता है। दुशान हेमांता जो बात करें यहाँ पर मोहम्मद शमी की काफी अच्छी गेंद थी और केएल राहुल ने सफाई से कैच किया और इनको भी यहाँ पर 0 पर आउट कर दिया। दोस्तों आपको बताया तो यहाँ पर लगातार 2 गेंद पर 2 बड़ा विकेट ले चुके थे। अब देखना था यहाँ पर क्या हैट्रिक पूरा करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको बताया तो यहाँ पर इनका हैट्रिक तो पूरा नहीं होता है, लेकिन 1 ओवर में 2 बड़ा विकेट निकालने में सफल होते हैं। मेडन ओवर देखने को मिलता है। 10 ओवर के बाद टीम का स्कोर 14 रन हो चुका था। काफी अच्छी गेंदबाजी मोहम्मद शमी कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों आपको बताया था यहाँ पर 13वें ओवर में आते हैं। शानदार और लाजवाब तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए और 7वां बड़ा झटका टीम को लग जाता है। दोस्तों आपको बताया तो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर मोहम्मद शमी की गेंद थी और यहाँ पर चमीरा को 0 पर आउट कर देते हैं। इस तरह से बात करें तो मोहम्मद शमी 3 विकेट यहाँ पर ले चुके थे। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों आपको बताया था यहाँ पर 14वें ओवर की पहली बड़ी गेंद पर मैथ्यूज को भी आउट कर देते हैं। जी हां दोस्तों, सीधा बोल्ड आउट कर देते हैं। 12 रन बनाकर यहाँ पर एंजेलो मैथ्यूज आउट हो चुके थे। टीम का स्कोर दोस्तों आपको बताया था यहाँ पर 8 विकेट गिर चुके थे। 38 रन हो चुका था। 8 बड़ा विकेट यहाँ पर गिर चुका था। मोहम्मद शमी अभी तक 4 विकेट चटका चुके थे। मोहम्मद सिराज को 3 विकेट और जसप्रीत बुमराह को 1 विकेट मिल चुका था। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर भारतीय टीम कर रही थी। रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर गेंदबाजी देखने को मिल रही थी। उसके बाद दोस्तों आपको बताया था यहाँ पर 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद शमी की गेंद पर कसुन रजीता आउट जाते हैं, कैच आउट हो जाए और यहाँ पर बात करें तो शुभमन गिल ने सफाई से कैच किया और 14 रन बनाकर यहाँ पर कसुन रजीता आउट जाते हैं। और इस तरह से बात करें तो यहाँ पर 5 विकेट पूरी तरह से मोहम्मद शमी ले लेते हैं। 9वां झटका जैसा ही लगता है 5 विकेट यहाँ पर मोहम्मद शमी अपना पूरा कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको बताया तो आखिरी बड़ा विकेट 20वें ओवर की चौथी बड़ी गेंद पर गिर जाता है। दोस्तों आपको बताया तो मधुशंका यहाँ पर आउट हो जाते हैं 5 रन बनाकर। रविंद्र जडेजा की गेंद थी और यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने कैच किया। इस तरह से बात करें तो यहाँ पर 55 पर पूरी तरह से श्रीलंका की टीम ऑल आउट हो जाती है और भारतीय टीम इस मुकाबले को 302 रन से जीत जाती है। काफी बड़े यहाँ पर अंतर से मुकाबले को जीत चुकी है, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट चटकाया, मोहम्मद सिराज को 3 विकेट मिला, मोहम्मद शमी को यहाँ पर 5 विकेट मिलता हुआ नजर आया और रविंद्र जडेजा को 1 विकेट यहाँ पर मिला है।